स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और आज हमारे साथ जुड़े हैं अंबेडकर नगर से सपा के जिला महासचिव मुजीब अहमद सोनू जी, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद की और गरीब असहाय लोगों को राशन वितरित किया। इतना ही नहीं, आवारा और बेसहारा पशुओं को भी भोजन उपलब्ध कराया। आइए उनसे जानते हैं कुछ अहम जानकारियां। और अंबेडकर नगर से के न्यूज पर मुजीब अहमद सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं मुजीब अहमद सोनू। आपको बता दें कि वो लगातार लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं और हमेशा से सपा में उन्होंने एक सक्रिय नेता के रूप में भूमिका निभाई है। उनके पिता नफीस अहमद भी सपा में संरक्षक के साथ रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव के साथ भी रहे हैं नफीस अहमद। बता दें कि सभी धर्मों और जातियों में हर संभव लोगों की मदद की गई है उनके द्वारा। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक जुझारू नेता के रूप में हैं और सभी जो लोग हैं वहां के, वो अंबेडकर नगर के, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, तो आप जनता के बीच में खुद को कहां पाते हैं? बहुत बहुत मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़कर उस पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मुझे मौका मिला। और जनपद अंबेडकर नगर ही नहीं, मैं अगर कहूं कि जब जनपद अंबेडकर नगर नहीं था तब समाजवादी पार्टी, जब जनपद फैजाबाद था तब से हम लोग, हमारा परिवार समाजवादी पार्टी और समाज सेवा में है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। सोनू जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन चल रहा है और अब अनलॉक 1 भी शुरू हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के बीच आपने लोगों की बहुत मदद की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा लॉकडाउन में लोगों को मदद करके, कैसा लगा आपको, कैसे आपने लोगों की मदद की? मैडम, मुझे ये कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जैसे ही लॉकडाउन लगा, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की मदद की। जैसा कि मैं पहले भी कई चैनलों पे ये बात बता चुका हूँ कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की हम लोगों ने मदद की। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जनपद अंबेडकर नगर और टांडा विधानसभा जो हमारी है या नगर क्षेत्र है, ये बुनकर बाहुल एरिया है। यहाँ बुनकर, अगर कहा जाए, यहाँ कपड़ाई का काम होता है, बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। मैं ये सरकार की जहाँ तक लॉकडाउन की बात थी, वो तो पूरी तरह से फेल थी। और ये मैं अनलॉक 1 की बात जो किया जाए, ये फ्लॉप 1 मैं इसको कहूँगा, क्योंकि जब केस ज्यादा बढ़ गए तो सरकार ने पूर्णतः खोल दिया। इसकी जरूरत थी खोलने की, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था करके नहीं खोली है। कोई गुरेज नहीं है। जैसा कि हमारे नेता भी बार बार कह चुके हैं कि प्रवासी मजदूर भाइयों के साथ जो हालात इस प्रदेश की सरकार ने, उनके लोगों ने किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए मैं टांडा को ही सिर्फ ध्यान में रखकर रहना चाहता हूं कि यहाँ पर बुनकरों की जो समस्या है, नेताजी की सरकार थी, नेताजी ने इसको मीटर फिक्स करने का काम किया था, जो कि 65 रुपया मीटर फिक्स हुआ था। फिक्स रेट में बुनकरों को बहुत ज्यादा फायदे हुए थे और बुनकर भाइयों का बहुत अच्छा काम भी चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन के पहले से ही इस योगी सरकार ने, आज स्थिति ये है कि बुनकरों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उसको मीटर फिक्स रेट खत्म करने की वजह से बुनकर भुखमरी की कगार पर है और जबरदस्ती बिजली विभाग द्वारा वसूली की जा रही है।
और मैं आम जनता के बारे में ये कह सकता हूं कि आम जनता को, जहां तक सरकार ये बार बार कहती है, मैं जनता को राहत देने की बात, 20 लाख करोड़ की पैकेज जो छलावा है मतलब देश की जनता के साथ, उस पैकेज को भी इन लोगों ने दिया, लेकिन जनता से ही वसूली होने का काम हो रही है, चाहे मोटरसाइकिल चेकिंग के नाम पर हो, चाहे कोई और समस्या दिखा करके प्रशासन द्वारा जनता से ही वसूली की जा रही है, जिसका हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं। कम से कम मैं ये मांग। तो ये हमारे साथ मुजीब सोनू जी मौजूद थे, जिन्होंने जनता की बहुत अच्छे तरीके से मदद की। आपको बता दें कि जो कि अम्बेडकर नगर, जहां पर ज्यादातर बुनकर समाज रहता है, वहां पर उन्होंने लोगों की बहुत मदद की, क्योंकि लॉकडाउन के बाद कई लोग बेरोजगार हो गए थे। उसके बाद उन्होंने लोगों की मदद की। आपको बता दें कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि उन्होंने बेसहारा जानवरों की भी मदद की है, उनको खाना खिलाकर, और अभी तक मदद कर रहे हैं। जैसे कि सपा मुखिया ने कहा था कि अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी मदद करिए, तो सोनू जी ने हर तरीके से उनकी मदद की है, उन्होंने हर तरीके से उनकी मदद की। और चलते चलते सोनू जी, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आप के न्यूज के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और आप अभी तक लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? नहीं हो पा रहा है, और फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।